गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विक्रम वर्मानी है। ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूँगा। जो एनालिसिस करूँगा वो डेटा से करूँगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो डेटा है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वेबसाइट से। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ था, विच इज़ 4 फेब। और हम देखेंगे कि क्या नेट पोजीशंस हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या बाय हुआ है, इंडेक्स कॉल्स में क्या बाय हुआ है, इंडेक्स पुट्स में क्या बाय हुआ है। तो इसकी जानकारी आगे लेते हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स से। तो अगर आप देखेंगे क्लाइंट बेच के गया है 21,585 कॉल है, 21,585 कॉल्स बेच के गया है। हाउएवर उसकी नेट पोजीशन 63,342 की है पॉजिटिव में। वहीं अगर आप DIS को देखेंगे तो वो उनका नेट बाय है 2,982 का फ्राइडे का, पर उनका पोजीशन नेगेटिव 38,535 है। वहीं आप FIS को देखेंगे, सरप्राइजिंगली वो बाय करके गए हैं 20,316 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के। हाउएवर उनकी नेट पोजीशन नेगेटिव 27,175 है। अगर देखा जाए तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं मार्केट को लेकर। मे बी वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पॉजिटिव हो रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा आगे। और हम प्रोज को देखेंगे तो प्रोज जो हैं वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी सेल करके गए हैं, विच इज़ 1,713। हाउएवर वो थोड़े पॉजिटिव हैं नेट पोजीशन में, वो है 2,368। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉल्स की। तो अगर आप इंडेक्स कॉल्स में जाएंगे तो क्लाइंट यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में बाय करके गया है 40,838 कॉन्ट्रैक्ट्स। उनका नेट बाय इस टाइम पे 75,297 का है। वहीं DIS को देखेंगे तो वो उनकी पोजीशन 0 है इस टाइम पे, और उनकी नेट पोजीशन 819 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा कम ही क्वांटिटी बाय करते हैं इसमें। और अगर मैं FIS को देखूं, अगेन वो बाय करके गए हैं 4,760 कॉन्ट्रैक्ट्स, और इस टाइम पे उनकी नेट पोजीशन है 56,760 कॉन्ट्रैक्ट्स की। वहीं बात करते हैं अगर हम प्रो की, तो प्रो नेगेटिव 45,598 है इस टाइम पे। वो नेगेटिव गए हैं, वो सेल करके गए हैं कॉल्स को, और उनकी नेट पोजीशन है 1,32,876 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अगर आप इंडेक्स कॉल्स को देखेंगे तो इस टाइम पे क्लाइंट्स फुली पॉजिटिव है। इवन FIs भी पॉजिटिव है, पर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है। और प्रोज को आप देख ही रहे हैं, फ्यूचर्स भी नेगेटिव हैं और कॉल्स में भी फुल नेगेटिव हैं। अब आते हैं हम इंडेक्स पुट्स में। तो अगेन क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो वो पुट बेच के गया है, और 35,966 पुट्स बेच के गया। उनकी नेट पोजीशन 3,19,177 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, जो लिटरली डेंजर जोन में कहलाई जाती है। अगर मैं DIS पे आऊँगा तो वो आप देख रहे हैं 24 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट बाय करके गए हैं। वो समझने वाली चीज़ है कि इतना छोटा क्यों बाय करके गए हैं, अगर हो तो आप मुझे बताना। और मैं अगर FIS पे आता हूँ तो वो 7,167 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं। और उनकी नेट पोजीशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डेंजर लगती है मुझे, विच इज़ 2,21,470 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये एक रेड आप फ्लैग कह सकते हैं। अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो भी शॉर्ट करके गए हैं, और इस बार थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी शॉर्ट करके गए हैं। पिछले कुछ दिनों से 28,771 कॉन्ट्रैक्ट्स की वो पुट बाय करके गए हैं, और उनकी नेट पोजीशन है 43,149 कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो भी नेगेटिव में। तो अगर आप पुट्स का डेटा देखेंगे तो हमारा लोन वॉरियर क्लाइंट आम आदमी सबसे ज़्यादा पुट बेच के गया है, और वो जब भी 3 लाख के पार जाता है तो वो डेंजर जोन में जाता है मार्केट के लिए। अब बात करते हैं हम स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट्स नेगेटिव 833 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच के गया है। उनकी ये अगर आप नेट क्वांटिटी देखो 13,56,384 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। तो यानी कि देखा जाए तो वो शुरू से पॉजिटिव है। मैं इसके ये नंबर बहुत टाइम से पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। DIS की बात करूँ तो अगेन ये लोग इनके आप अगर आप वैल्यूज़ को देखेंगे तो इतने मायने नहीं रखते, फिर भी वो बाय करके गए हैं। FIS जो है वो मेन है, वो शॉर्ट करके गए हैं। यानी आप अगर आप कुछ दिनों का ट्रेंड देखोगे
तो वो बेचते ही जा रहे हैं अपने फ्यूचर्स, और जब भी वो शॉर्ट अपने स्टॉक फ्यूचर्स बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट, ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट गिर रहा है या नेगेटिव है। और आप देख ही रहे हैं कुछ दिनों से मार्केट ड्रॉपी है, उठता है कभी गिरता है। और मैं अगर प्रोस की बात करूं तो 1979 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर गए हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। हाउएवर इनका नेट पोजीशन बहुत अच्छा है, 2,07,536 कॉन्ट्रैक्ट्स का। वहीं एफ का नेट पोजीशन 67,014 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। वहीं स्टॉक कॉल्स में आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि क्लाइंट्स जो हैं वो फुल बाय करके गए हैं। 33,050 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करे हैं उन्होंने, और उनका नेट पोजीशन 3,79,343 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। वहीं DIS, FIS, प्रोज तीनों बेच के गए हैं। अगर आप उनकी नेट पोजीशन देखेंगे तो वो थोड़ी डरावनी मुझे लग रही है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब वो स्टॉक्स में खूब शॉर्ट चल रहे हैं और लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। और मैं स्टॉक पुट्स की बात करता हूँ तो क्लाइंट्स खरीद के गया है। FIS भी इस बार पुट बेच के गए हैं स्टॉक पुट्स, और प्रो है वही नेगेटिव है, 5,941 पुट शॉर्ट करी है उन्होंने, मतलब बाई करी है आई वुड से, ठीक है। और अगर आप क्लाइंट्स की नेट क्वांटिटी देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, मतलब वो 1,21,964 स्टॉक पुट्स बेच के गए हैं। और ख़रीदने वाला कौन है? पूरा प्रोज अगर आप देखोगे तो प्रो ही है इस टाइम पे जो सबकी पुट्स, स्टॉक पुट्स ले रहा है। तो ये तो हमारा डेटा है। और मैं अगर इसको समराइज़ करूँ छोटे व्यू में तो मैं ये बोलूँगा कि डेटा आप कह सकते हो मिक्स टू बेयरिश है, क्योंकि कई कई पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइंट्स कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। और मैंने मिक्स टू बेयरिश इसलिए बोला बिकॉज कहीं ना कहीं FIS थोड़ा बाय करके गए हैं, खास करके इंडेक्स फ्यूचर्स में वो उनकी बाइंग अच्छी दिख रही है। मे बी वो पर्टिकुलर सेक्टर को लेके थोड़े बुलिश हैं, प्लस कुछ इंडेक्स कॉल्स भी बाय करके गए हैं वो। पर ओवरऑल अगर आप मेरा सेंटिमेंट मानोगे तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट को लेकर, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें आप क्रूड ऑयल देख लो, बॉन्ड यील्ड देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। मतलब बॉन्ड यील्ड तो 2 साल के ऊपर लेवल पे चल रही हैं, और क्रूड 92 के अबव चल रहा है, तो विच इज़ अ डेंजर साइन फॉर द मार्केट। अब हम आते हैं और बात करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में, जो एक्चुअली हमारा डायरेक्शन बताती है सारा। तो मैं अगर ऑप्शन चेन देखूं तो वो 10 फरवरी 2022 की ऑप्शन चेन है, और ये है हमारा निफ्टी, ठीक है। और अगर हम निफ्टी को देखेंगे इस टाइम पे तो हमारा मार्केट क्लोज हुआ था 17,516.30 के लेवल पे, तो हम मान सकते हो 17,500 के अबव बंद हुआ है वो। और अगर आप देखोगे 10 फेब की ऑप्शन चेन तो उसमें आपको कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 17,500 पे एक बहुत ही बढ़िया कॉल राइटिंग दिख रही है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो OI एडिशन है आज का, चेंज इन OI बोलूँगा मैं उसको, वो 32,132 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। और वहीं अगर नीचे आते रहोगे आप 17,600 पे आओगे, वहाँ पर और बड़ी कॉल राइटिंग 17,700 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और अगर आप 17,800 पे जाओगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो पहला रेजिस्टेंस का लेवल ही मुझे, मतलब आप मान सकते हो कि मार्केट 17,500 के ऊपर बंद हुआ है, पर अगर बाई चांस इसके नीचे खुलता है तो वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 17,500। अगर ऊपर खुलता है और 15 मिनट सस्टेन करता है तो 17,500 आपका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम पुट साइड पे आते हैं तो मुझे कुछ पुट अनवाइंडिंग दिख रही है। हाउएवर 17,600 पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट भी बाय हुई हैं। और अगर आप देखेंगे तो पुट हमारे बाय कौन करके गया है? FIS। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, आम आदमी हैं, वो पुट सेल करके गया है। तो अगर आपको ये पुट राइटिंग कुछ दिख रही है अच्छे लेवल पे, वो सारी की सारी आप मान सकते हो मेजॉरिटी क्लाइंट ने करी है, विच इज़ नॉट अ गुड सपोर्ट आई वुड से, बिकॉज ये जो भी क्लाइंट खरीदता है तो वो हमेशा वीक सपोर्ट में आते हैं कि FI, आपको पता है FI और प्रो बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, हम नेक्स्ट मंथ मतलब इस वीक मंथ की एंड की अगर ऑप्शन चेन को देखें 24 फेब की,
ज़्यादा डेटा मुझे लगता है बना नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है 17,600 पे, और कुछ मुझे पुट अनवाइंडिंग भी दिख रही है। तो ये भी चीज़ है। अगर आप कॉल साइड पे जाएंगे तो वहाँ मुझे कॉल अनवाइंडिंग भी दिख रही है और कुछ ऐसा कुछ बिल्डअप नहीं दिख रहा। तो ना, कुछ भी बिल्डअप ऐसा नहीं है जो बहुत आपको सरप्राइज़ कर दे। अब वहीं हम अगर बैंक निफ्टी में जाते हैं, विच इज़ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, आई वुड से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पेज टू कम अप। एक सेकेंड रुकिए आप, मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ है। एक सेकेंड। बैंक निफ्टी, हाँ जी खुल गया पेज बैंक निफ्टी का। तो अगर मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ 10 फेब में, तो यहाँ मुझे कुछ अच्छी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और 38,000 पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं। मे बी देर आर सर्टन पीपल हु आर बुलिश बिकॉज SBI के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो हो सकता है ये कुछ हो सकता है FIs नहीं, क्योंकि FIs इतने दूर की लॉन्ग कॉल बाय करते हैं, तो कुछ FIs हो सकता है कॉल्स बाय करी हूँ। और कंपैरेटिवली अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा देखूँ तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पर वही बात है कि अगर आप ओवरऑल जो हमने डेटा भी डिस्कस किया था उसमें अगर आप पुट बायर्स देखोगे तो वो FIs हैं और पुट सेलर्स कौन है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। तो कॉल्स भी थोड़ी बहुत बाय करी थी। FIs में क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, तो और आपको पता है कि क्लाइंट ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये मैं इतना इन द मनी कॉल्स को मानता हूँ, खास करके 38,000 वालों की। हो सकता है कि ये FIs ने बाय करी हो, पर उसके नीचे जो मुझे लगता है वो चरा रिटेलर का बाय है और उसमें कुछ कॉल शॉर्ट भी हो सकती हैं, ठीक है, जो करी गई हूँ। तो अगर मैं पुट साइड पे जाऊँ तो वहाँ पर मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है, ज़्यादा नहीं, एक आध जगह पे अनवाइंडिंग है, बाकी जगह मुझे पुट्स भी दिख रही हैं। और ख़ास करके आप वही देखो, सेम लेवल है 39,000 पे आपको अच्छी खासी एक पुट राइटिंग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, विच इज़ नॉट पुट राइटिंग, दिस इज़ पुट बाय। अगर आप देखोगे यहाँ पुट बाय हुई है अच्छी क्वांटिटी में। और अगर मैं कॉल साइट पे जाऊँ तो कॉल राइटिंग आप देखें 39,000 पे, OI एडिशन आप 45,000 का देख रहे हैं, नेट 75,000 है। अगर थोड़ा नीचे जाओगे आप 39,500 पे, वहाँ पर भी अच्छा खासा OI एडिशन हुआ है और नेट भी 76,476 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में आई एम श्योर कि 24 फरवरी में कुछ ऐसा बिल्डअप नहीं होगा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। और मैं अगर अपना पूरा वर्डिक्ट दूँ मार्केट को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे वो ओपन होते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट हमारा ग्लोबल मार्केट से ही कि जैसा डाउ चलेगा वैसा हमारा मार्केट चलेगा। बीच में होता है कि कभी कभार हम कोई न्यूज़ के ऊपर चलते हैं तो हमारा मार्केट अलग बिहेव करता है, बिल्कुल ऑपोजिट, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाउ को देख के चलता है। अब अगर आप कल फ्राइडे को डाउ की मूवमेंट देखोगे तो डाउ वॉज लिटिल चॉपी, स्टार्टिंग वॉज नेगेटिव, हाउएवर वो रिकवर कर गया, बाद में लास्ट मूवमेंट में डाउ फिर गिर गया, तो नेगेटिव में बंद हुआ। और अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखो, यूक्रेन रशिया का फैक्टर देखोगे, वहाँ भी कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, तो वो भी एक डेंजर साइन है। क्रूड हमारा ऊपर है बहुत ज़्यादा, जो बैंक्स को एक्चुअली फेवर नहीं करता इतना ज़्यादा, तो बैंकिंग सेक्टर में एक फॉल आ सकता है अगर क्रूड और बढ़ता चला गया। बॉन्ड यील्ड आपकी बहुत बढ़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी। मैं नेगेटिव हूँ मार्केट को लेकर। अगर मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ और मैंने जो आपको डेटा दिखाया है, नथिंग इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं आपको यही गुजारिश करूँगा, अगर बाई चांस गैप अप मिलता है किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि SBI के रिजल्ट्स आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लगता है वो बाउंस पे बेचना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग मैं अगर इस हफ्ते का व्यू मानूँ, मंडे का, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मुझे मार्केट नेगेटिव दिख रहा है ऑन अ ब्रॉडर व्यू। थिंग्स मे गेट चेंज, विच ऑब्वियसली मैं डेटा को मानता हूँ, डेटा चेंज होता रहता है और मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को अपडेट भी करता हूँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक पेड ग्रुप है
जिसमें मेरे मेंबर्स हैं जिनको मैं कॉल्स देता हूँ, और वो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें एक छोटी सी फ़ी चार्ज करता हूँ मैं, और उसमें मैं आपको डेली कॉल्स देता हूँ, डेली स्टॉक्स देता हूँ, और कोई भी अंदर की बड़ी खबर है वो भी मैं इनसे शेयर करता हूँ। प्लस ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप चीज़ को आगे सुधार सकूँ। आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए, और बाकी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। आगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा आपसे अपने चैनल का, आप उस पर जाइए, देखिए उसको, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में डिटेल मेंशन कर दूंगा, क्या फ़ीस है क्या है। और मैं ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मेरा बैच इस सैटरडे को स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग का। आप प्लीज़ अगर अटेंड करना चाहते हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग है, उसकी फ़ीस भी 5,000 रुपये है, जिसमें आपको 1 मंथ का मेरे पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो ऑल एंड ऑल लास्ट में एंड करना चाहूँगा कि मैं नेगेटिव हूँ मार्केट को लेकर, मुझे डेटा इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता। अब मैंने जो आपका ऑप्शन चेन का डेटा देखा है वो भी मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। निफ्टी मुझे वीक लग रहा है थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में मुझे कुछ कॉल्स दिख रही हैं, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बिकॉज ग्लोबल जो मेरा व्यू है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये पहली वीडियो पसंद आएगी। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।